की जो शेप आपको नज़र आ रही है ये बेसिक ये डार्क कलर में अवेलेबल होता है और इसके जो ये एज आपको नज़र आ रहे हैं ये डायमंड शेप एज है इसके, तो इसलिए इसको हम और इसकी एफिशिएंसी जो होती है ये हमारे पास अप टू 20% एफिशिएंट होता है। और ये जो पैनल दूसरा साथ आपको नज़र आ रहा है ये लाइट कलर्स में अवेलेबल होता है मार्केट में और इसके जो सेल्स हैं ये रेक्टेंगुलर शेप में है। इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो मैक्सिमम अप टू 17% होती है, 15% से 17% के दरमियान जो है वो फ्लक्चुएट करती है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है ये ज़्यादा एफिशिएंट है और ये जो दूसरा पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल है ये ज़रा लेस एफिशिएंट है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ये सोलर मॉड्यूल एनालाइजर है, ठीक है। इसका मॉडल नंबर वगैरह ये प्रोवा 210210 आपको नज़र आ रहा होगा। इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो हम पैनल हमने लगाए हुए हैं ये करंट टाइम पे हमें ये इनकी वोल्टेज और इसकी मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी और फिल फैक्टर ये इसका हमें बता रहा होता है। चलो करंट, अच्छा स्टूडेंट्स ये है कि आईवी कर्व को देखते हैं हम कि आईवी कर्व क्या होती है। आईवी कर्व से मुराद ये है स्टूडेंट्स के करंट कंडीशंस पे आपका जो सोलर पैनल है वो कितनी एनर्जी कन्वर्जन आपको करके दे रहा है, इसको हम उससे हम आईवी कर्व कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास करंट वोल्टेज आ रहे हैं, जो आपके पास करंट रेडिएशंस आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपका पैनल आपको कितना करंट जनरेट करके दे रहा है, कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है और इन रीडिंग्स को यूज करते हुए आप इसकी जो है वो आईवी कर्व जो है वो ड्रा कर सकते हैं। स्टार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स अब हम ये है कि हम इन दोनों पैनल की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इन दोनों पैनल्स की कि कौन सा पैनल हमें कितनी वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी मैक्सिमम पावर दे रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एंगल बता दूं इसका, कि अभी हमारे पास जो करंट एंगल है वो 50 डिग्री हमने सेट किया हुआ है। ये जो हमारे पास अपरेटस है इस पे हमें ये फैसिलिटी है कि हम दोनों जो पैनल्स हमारे इस पे लगे हुए हैं इनका एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 30 डिग्री पे रख के इसकी जो है रीडिंग्स ले सकते हैं, 40 डिग्री पे रख के इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं। इस तरह मतलब 10 डिग्रीज के डिफरेंस से हमारे पास ये स्लॉट्स बनी हुई हैं। जिस स्लॉट में आप इसको सेट करेंगे वो आपको करंट एंगल आपको प्रोवाइड करेगी। तो अभी जो हमारा एंगल है ये 50 डिग्री है और 50 डिग्री एंगल पे हम देख लेते हैं। अभी करंट टाइम में है हमारे पास 11:15 हुए सुबह के और अभी हम देख लेते हैं कि करंट टाइम में हमारे पास कितनी रेडिएशंस आ रही हैं। स्टूडेंट्स जो रेडिएशंस की वैल्यू है ये हमारे पास करंट जो है 527 526 के राउंड अबाउट हमारे पास जो है वो करंट रेडिएशंस आ रही हैं। तो आए अभी हम देखते हैं कि दोनों जो पैनल्स हैं इनका जो करंट टेम्परेचर है वो इस टाइम पे हमारे पास कितना है। अभी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल का टेम्परेचर हम चेक करते हैं कि ये अभी करंटली हमें कितना टेम्परेचर जो है वो दे रहा है। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं ताकि ये रीडिंग सेट हो जाए ज़रा। तो अभी ये 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब इसका हमें टेम्परेचर आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रीडिंग को सेट होने में। 31.6 अभी 31.4 के करीब इसका टेम्परेचर जो है वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये टेम्परेचर मेजर कर रहे थे, इसको थर्मोमीटर कहते हैं। इससे हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अभी हम इसको अटैच करते हैं अपने पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल को, सॉरी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को अभी हम इस सोलर पीवी मॉड्यूल के साथ अटैच करते हैं। ये जो ब्लैक वायर है इसको ब्लैक के साथ अटैच करना है और जो दूसरी वायर है रेड वायर, इसको रेड के साथ हम अटैच करते हैं। इसके बाद हम इसकी देखते हैं कि क्या हमारे पास जो रीडिंग्स हैं वो क्या रीडिंग्स आ रही हैं। अभी हम इसको स्कैन करते हैं और हमें ये इसकी जितनी रीडिंग्स हैं वो हमें इस पे शो होंगी। थोड़ा इसको क्रीप कीजिएगा।
ताकि हमें पता चले कि ये अभी इसकी रीडिंग शो। अभी ये इसकी स्कैनिंग कर रहा है पैनल की, और जो भी रीडिंग्स हमें आएंगी ये डिजिटल फॉर्म में हमें शो कर देगा। और ये इसने एक हमें आईवी कर्व भी ड्रा कर दी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी देखें कि इसमें ये वोल्टेज हमारे पास जो आ रहे हैं ये 21.47 वोल्ट्स हैं, और वी ओपन हमारे पास 21.46 वोल्ट्स आ रहा है। करंट जो आ रहा है हमारे पास ये 4.044 एम्पेयर आ रहा है, और मैक्सिमम पावर जो आ रही है 49.17 वाट्स आ रही है, और वोल्टेज जो मैक्सिमम आ रहे हैं वो 13.97 वोल्ट्स आ रहे हैं, और करंट जो आ रहा है 3.520 एम्पेयर आ रहा है। और एफिशिएंसी जो इसकी पैनल की हमारे पास आ रही है, क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम है और अभी क्योंकि हवा भी चल रही है, हवा भी काफ़ी ठंडी है, जिसकी वजह से हमें पैनल का टेम्परेचर भी बहुत कम मिला था, और इसकी वजह से एफिशिएंसी हमारे पास इस टाइम जो आ रही है 0.029% आ रही है, और फिल फैक्टर जो इसका आ रहा है 0.566। और हम किसी भी सोलर पैनल की जो क्वालिटी है, सोलर सेल्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए फिल फैक्टर यूज़ होता है, जिसकी वैल्यू अभी 0.566 आ रही है हमारे पास। हम इसके जो दूसरा पैनल हमारे पास लगा हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन, इसकी एफिशिएंसी हम देखते हैं इस टाइम पे कितनी हमारे पास आ रही है। इसको हम इसके साथ अटैच करते हैं। और हम इसको स्कैन कर देते हैं। अभी ये इसको स्कैन कर रहा है, और जितनी रीडिंग हमारे पास आएंगी वो हमें शो कर देगा। अभी इसकी स्कैनिंग तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, और ये इसने हमें एक आईवी कर्व ड्रॉ कर दी है। अभी हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 20.84 आ रहे हैं, और उसके अलावा जो करंट हमारे पास आ रहा है 3.867 एम्पेयर्स आ रहा है, और मैक्सिमम पावर जो आ रही है 54.86 वाट्स आ रही है। जो वोल्टेज आ रहे हैं ये 16.26 वोल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं मैक्सिमम, और करंट जो आ रहा है मैक्सिमम ये 3.375 एम्पेयर आ रहा है, और एफिशिएंसी जो आ रही है इस पैनल की ये आ रही है 0.033%, और फिल फैक्टर जो आ रहा है 0.679। तो तकरीबन जो दोनों पैनल्स की रीडिंग्स हैं वो तकरीबन सेम सेम है, और करंट कंडीशंस में हमारे पास जो पैनल हैं दोनों, इनकी ये रीडिंग्स हैं अभी हमारे पास जो आ रही हैं। ये वीडियोस हमारे पास जो है ये पीवी पैनल के रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट वीडियोस जो है वो आपके विंड के रिलेटेड है, जो आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट है ना विंड वाला, वो उसके रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा आवाज आ रही थी आप लोगों को इस वीडियो की? यस सर, आ रही थी। आ रही है। यस सर। एक्सपेरिमेंट है वो विंड से रिलेटेड है, और विंड मैस्ट क्या है और इसका बेसिक पर्पस क्या है। हमारे पास यूटी टेक्सला में जो विंड मैस्ट लगा हुआ है उससे रिलेटेड जो डाटा है वो हमें कैसे मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि विंड मैस्ट है क्या। विंड मैस्ट बेसिकली एक टावर है जो हमारे पास ये लगा हुआ है। इसकी टोटल जो हाइट है वो 80 मीटर्स है, और इसका मकसद ये है कि इसको जहां आपने विंड से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए हो उस जगह इसको लगा देते हैं, और ये उस लोकल एरिया का जिस जगह ये लगा हुआ है
उसका जो लोकल एरिया का विंड का जो विंड से रिलेटेड और टेम्परेचर से रिलेटेड जो डाटा है, ये आपको विंड मैस्ट मेजर करके आपको वो डाटा मेजर करके देगा। और फिर ये है कि इसका यूज़ उन जगहों पे है जहाँ आपने विंड टरबाइन्स वगैरह लगानी हो या विंड से रिलेटेड कोई भी ऑपरेटर्स जो है वो आपने चलाना हो, तो उसको उस एरिया में विंड का बिहेवियर देखने के लिए हम इसको टावर को लगाते हैं, ताकि हमें विंड का जो डाटा है वो हासिल किया जा सके और उसके मुताबिक जो भी आपने अपना सेटअप लगाना है, कोई विंड टरबाइन ऑपरेट करवानी है, तो वो आप लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास विंड मैस्ट है, ये इसकी जो टोटल हाइट है वो 80 मीटर इसकी हाइट है। और इस विंड मैस्ट के ऊपर डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। इसके ऊपर 3 टाइप्स के सेंसर जो हैं वो लगे हुए हैं। सबसे पहले जो है इसमें कप टाइप एनेमोमीटर लगे हुए हैं, जो हमें विंड की डिफरेंट हाइट्स पे डिफरेंट जो स्पीड्स होती हैं वो मेजर करके दे रहे हैं। उसके अलावा इस पे विंड वेन्स लगी हुई हैं। विंड वेन्स का मकसद होता है कि जो विंड की डायरेक्शन हमें बताती हैं कि इस टाइम पे विंड की डायरेक्शन क्या किस सिमत में विंड चल रही है, हवा चल रही है, वो हमें मेजर करके विंड वेन बताती है। उसके अलावा इस पे तीसरा जो सेंसर लगा हुआ है वो हमें ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो है वो इस पे लगा हुआ है, जो हमें ये बताता है कि करंट टाइम पे हमारे पास क्या टेम्परेचर आ रहा है हमारे पास और ह्यूमिडिटी लेवल क्या है, तो ये बताता है। सबसे पहले इस विंड मैस्ट के सबसे टॉप पे हमारे पास एक लाइट लगी हुई है, जो जिसको वार्निंग लाइट कहते हैं, ताकि जो एयर ट्रैफिक के हिसाब से देखा जा सकता है कि वार्निंग एक लाइट होती है जो अक्सर टावर्स पे आपने देखी होगी लगी हुई है। जिस इस उस जो विंड मैस्ट के ऊपर जो लाइट लगी है उसके साथ एक फोटो सेल लगा हुआ है, जिसका मकसद ये है कि जो लाइट के हिसाब से उसको जो लाइट की करंट कंडीशन होती है उसके हिसाब से इस लाइट को ऑन या ऑफ करवाता है। जब हमारे पास रात का टाइम होता है वो फोटो सेल जो है वो उसको सेंस करता है और वो उसको रात के टाइम पे ऑन करवा देता है, जबकि सुबह का जब टाइम होता है, जब लाइट की कंडीशन हमारे पास अच्छी हो जाती है, तो वो उस लाइट को ऑफ करवा देता है। उसके बाद इसके ऊपर सबसे पहले टॉप पे हमारे पास जो सेंसर लगा हुआ है वो कप टाइप एनेमोमीटर लगा हुआ है, जो हमें सबसे टॉप पे विंड की जो स्पीड है वो मेजर करके दे रहा है कि सबसे टॉप पे 80 मीटर हाइट पे हमारे पास विंड की क्या स्पीड आ रही है। इस तरह फिर उससे नीचे आते जाएं, फिर 70 मीटर पे हमारे पास, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे विंड वेन लगी हुई है। फिर उसके बाद डिफरेंट एक 40 मीटर पे हमारे पास कप टाइप एनेमोमीटर लगा हुआ है, एक 30 मीटर पे लगा हुआ है, और फिर उसके बाद एक 20 मीटर पे कप टाइप एनेमोमीटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास ये 20 मीटर हाइट पे विंड वेन लगी हुई है, और उसके बाद ये 10 मीटर हाइट पे हमारे पास जो है ये इसका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जो हमें करंट जो भी हमारा टेम्परेचर का या जो विंड का डाटा जो आ रहा होगा वो हमें बताएगा। तो ये सारा जो सिस्टम है ये थ्रू GSM ऑपरेट हो रहा है। हमारे पास एक डाटा लॉगर लगा हुआ है, जो ये सेंसर जो हैं ये सारे ये थ्रू केबल्स इस डाटा लॉगर के साथ अटैच्ड हैं। और इस डाटा लॉगर का काम ये है कि जो भी रीडिंग्स आ रही हैं ये डिजिटल फॉर्म में हमें उन रीडिंग्स को कन्वर्ट कर रहा है, और हमें थ्रू ईमेल के जो ये जितना भी इसका डाटा है एक इंटरवल के बाद आधे घंटे के इंटरवल से या 1 घंटे के इंटरवल से ये हमें मेल के ज़रिए जो है करंट जो डाटा होता है एयर का और टेम्परेचर का वो हमें ये दे रहा होता है। और ये आप अगर इसको करीब से देखें तो ये सारी जो वायर्स ऊपर हर सेंसर की जो वायर है ये आ रही है, और एक एक करके ये इसके साथ अटैच्ड है। और जितना भी ये डाटा होता है हमें ये डाटा लॉगर हमें थ्रू ईमेल के, इसमें एक सिम कार्ड डला हुआ है, और ये सोलर ये जो सेल्स हैं ये सेल्स के थ्रू ऑपरेट होता है, और हमें जितना भी इसका डाटा है ये हमें थ्रू ईमेल के जो डाटा है वो हमें इसका मिलता है। और इसका जो भी डाटा है वो हम आपके साथ
शेयर कर देंगे, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जो भी इसका डाटा है उसको देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो करंट यूईटी टेक्सला का जो लोकल विंड की क्या सिचुएशन है, किस टाइम पे कितनी विंड हमारे पास अवेलेबल होती है और टेम्परेचर की क्या सिचुएशन होती है, वो सारा डाटा आप लोग जो है वो देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो डाटा लॉगर हमारे पास लगा हुआ है, अगर आपने फिजिकली इससे डाटा देखना है इस डाटा लॉगर से, तो वो भी आप इसका डाटा जो है वो ईमेल के थ्रू अगर वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से फिजिकली भी इसको ऑपरेट करके देख सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका डाटा क्या आ रहा है। तो ये देखें डिफरेंट हाइट्स पे जो विंड की स्पीड इस टाइम आ रही है वो हमें ये दिखा रहा है मीटर पर सेकंड में। ये देखें, ये नंबर 1 पे हमारे पास जो विंड कप टाइप एनेमोमीटर लगा हुआ है, वो उसकी रीडिंग्स हमारे पास आ रही हैं। दूसरे नंबर पे भी जो हमारे पास सेंसर है उसका डाटा आ रहा है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास लगा हुआ है कप टाइप एनेमोमीटर है, ये उसका डाटा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद विंड वेन हमारे पास ये 12 डिग्री ये हमें दे रहा है। और उसके बाद टेम्परेचर सेंसर जो हमारे पास करंट जो टेम्परेचर है ये 11.02 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जो है वो टेम्परेचर आ रहा है। और इसका जो सारा डाटा है वो हम जो थ्रू ईमेल हमें डाटा आ रहा है वो भी डाटा आप लोगों के साथ हम जो है वो शेयर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि इसका एम है टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ इक्वेटेड ट्यूब कलेक्टर्स। जो हमारे पास थर्मल कलेक्टर्स हैं, अच्छा, आपको कलेक्टर्स की भी बताना था, उसका भी लैब डेमोन्स्ट्रेशन देने हैं आपको? सर उसकी हुई तो नहीं है, इसको देनी है सर। आपने वैसे उसका एक्सपेरिमेंट कोई है स्केड्यूल आपके पास, कब करना होता है एक्सपेरिमेंट? उसका एक्सपेरिमेंट आपने कब करना है? चलो वो कलेक्टर्स वाला भी मैं आपको फिर अभी बता देता हूँ। जो कलेक्टर्स होते हैं हमारे पास वो 2 किस्म के हैं हमारे पास। वैसे तो काफ़ी किस्म के हैं, लेकिन अभी जो हम स्टडी यहाँ पर करेंगे ना वो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है, जहाँ पर हम इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज़ करते हैं। अब इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स में हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है जी कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर स्टफ होते हैं, और एक हमारे पास होता है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर होता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जी पीटीसी जो है पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, उसमें हम जो है सन की ट्रैकिंग करते हैं। उसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन रेशो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कंसंट्रेशन रेशो के लिहाज से जो है हम उसकी जितनी भी ज़्यादा उसकी सीआर होगी, कंसंट्रेशन रेशो होगी, उतनी ज़्यादा वो ट्रैकिंग रिक्वायर्ड, उसके लिए ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होगी कि जी वो प्रॉपर ट्रैक करेगा सन को, और उसको सीधी तरफ डायरेक्ट होके जो है वो आपको बीम रेडिएशन, वो सिर्फ बीम रेडिएशन को मेजर करता है, डिफ्यूज रेडिएशन को वो मेजर नहीं करता है। और बीम रेडिएशन को मेजर करने के लिए ट्रैकिंग फिर ज़रूरी होती है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर। कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर में हमारे पास जो है एफिशिएंसी वो मीडियम होती है, मतलब ऑलमोस्ट कोई 2 to 6 होती है उसकी जो एफिशिएंसी, सॉरी कंसंट्रेशन रेशो होती है उसकी। तो उसकी चूंकि ये कंसंट्रेशन रेशो हमारे पास मीडियम रेंज में लाई कर रही होती है, तो इस वजह से जो है वो दोनों बीम रेडिएशंस को भी और बीम रेडिएशंस को और डिफ्यूज रेडिएशंस को दोनों को मेजर कर रहा होता है। वो जब दोनों को कैप्चर कर रहा होता है तो इस वजह से जो है उसको उसके लिए उसे ट्रैकिंग, सन की ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मतलब उसके लिए जो एक ही दफ़ा हम उसको ट्रैक, उसकी जो है ना उसका एंगल हम सेट कर देते हैं। उसका एंगल हम सेट करते हैं ना, वो जहाँ जिस जगह पे हमने उसको लोकेट करना है उसी जगह का जो हमारे पास लैटीट्यूड होगा, उसके लैटीट्यूड के लिहाज से हम उसको टिल्ट एंगल दे देंगे, और उस टिल्ट एंगल पे वो जो है वो सन की रेडिएशन को कैप्चर करेगा और उसको फिर
कैप्चर करने के बाद उसको रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द अब्जॉर्बर, जो कि हमारे पास एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर होगी। अब जो है वो ये जो ऑपरेट करता है ना, ये हीट प्रोड्यूस करता है फ्रॉम वाटर या एनी अदर फ्लूइड जाके, जैसा कि हमारे पास नैनो फ्लूइड हो गया। अब नैनो फ्लूइड को हीट अप करने से हमारे पास जो है वो सन रेडिएशन से वो हीट अप होता है। सन रेडिएशन से हीट अप होने के बाद हमारे पास जो है आउटपुट में हमें हीट मिलती है, और उस हीट से जो है हम उसकी जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह की हमारे पास इंडस्ट्रियल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हो गई, डिफरेंट प्रोसेसेस में इंडस्ट्रीज़ में हमें जो है हीट चाहिए होती है, वो हीट हम सीपीसी को यूज़ करके या पीटीसी को यूज़ करके हम वो हीट ले सकते हैं। और इसके अलावा हमें डोमेस्टिक हीट चाहिए होती है, सर्दियों में चाहिए होती है। अगर उसके लिए हम कन्वेक्टिव रेडिएटर हम आगे अगर लगा दें तो हम अपने उस हीट अप फ्लूइड को, जो कि हमारे पास सीपीसी ने हीट की है, उस फ्लूइड को हम अपने कन्वेक्टिव रेडिएटर में फ्लो कराएंगे। उसके फ्लो करने से कन्वेक्शन के जरिए जो है हमारे पास हीट का ट्रांसफर होगा, और हमारा जो है हमें रिक्वायर्ड हीट मिल जाएगी जितना हमें अपना टेम्परेचर सेट करना है। बेसिक इसका यही था सीपीसी का और पीटीसी का, जो कि हमारे पास इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं। अब इसके रिलेटेड जो है वीडियो वो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो आपको ना अभी वीडियो में नज़र आ रहा है, ये आपके पास इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर नहीं है, ये हीट पाइप है। और जो हमने अपने सिस्टम में यूज़ करना है वो हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब यूज़ करनी है। ये भी इवैक्यूएटेड ही था, लेकिन ये हीट पाइप था, इसके ऊपर आपने बल्ब देखा होगा। वो बल्ब जो है वो सेकेंडरी लूप में हमारे पास इंसर्ट होता है। उस सेकेंडरी लूप में हमारे पास जो नीचे जो है हमारे पास ट्यूब है और ऊपर बल्ब है। इस ट्यूब में जो है हमारे पास प्राइमरी लूप मतलब प्राइमरी फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा होता है, जो कि हीट अप होता है और थर्मोसाइफनिंग के जरिए ऊपर जाता है। हाइट उसकी डेंसिटी लो हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो बल्ब की तरफ मूव करता है, और बल्ब की तरफ जैसे ही वो मूव करता है तो वहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। वो सेकेंडरी फ्लूइड और ये प्राइमरी फ्लूइड, ये जब इन कांटेक्ट होते हैं तो इनके इन कांटेक्ट होने से कन्वेक्शन के जरिए ये हीट ट्रांसफर होती है, और हमें रिक्वायर्ड हीट जो हमें चाहिए होती है हमारी आउटपुट पे, वो हमें मिल जाती है। तो ये जो है हमारे पास ये हीट पाइप है। अब हमने जो अपने कलेक्टर्स में यूज़ करना है, जो कि हमारे पास सीपीसी या पीटीसी है, उसमें हमने इवैक्यूएटेड ट्यूब्स यूज़ करनी है। ये इसमें और उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें 2 लूप होती हैं हीट पाइप में, और इवैक्यूएटेड ट्यूब में हमारे पास सिंगल लूप ही होता है, जो कि हम फ्लो करते हैं। उसका इनलेट और उसका आउटलेट भी होता है। मतलब इसका तो सिर्फ इनलेट ही है ना, इसके अंदर फ्लो इन हो रहा है, लेकिन इससे फ्लो आउट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हीट ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन सीपीसी जो हमारे पास ट्यूब्स होती हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब्स होती हैं, उसमें इनलेट भी होता है और उसमें आउटलेट भी होता है। मतलब उसमें सिंगल फ्लो चल रहा है, वाटर हमारे पास इन हुआ, उसने रेडिएशंस को कैप्चर किया, रेडिएशंस को कैप्चर करने के बाद उससे हमारे पास फ्लूइड आउट हो गया, और हमें अपनी जो हीट है वो हमें मिल गई। बस नहीं लगा है
जी सुहेब क्या कह रहे हैं आप? सुहेब आपने कुछ कहा था अभी? सर शायद उनका माइक ऑन हो गया था गलती से। चलिए ठीक। मैं अभी फिर वीडियो चला रहा हूँ, आप मजीद वीडियो में जो है ना वो देख लें। ओके सर।
ठीक है जी, लग गई समझ आपको? सर आपकी वीडियो ही नहीं, आप तो मीटिंग में आई गेस नहीं थे, हम तो वेट कर रहे थे आपका। क्या मतलब वीडियो आपको शो नहीं हो रही थी? नहीं सर, वीडियो तो बिल्कुल शो नहीं हो रही, हम तो आपको वेट कर रहे हैं कि आप वीडियो का प्ले करेंगे। अच्छा अच्छा, चलो मैं करता हूँ यार। आखिरी वीडियो आपने कौन सी देखी थी? सर विंड वाली देखी थी शायद, विंड फिर वाली, आपने विंड सबमिट की वाली। थी, अच्छा, विंड वाली तो देखी फिर थी। आपने उसको बंद कर दी। अच्छा, चले चले मैं करता हूँ यार, अभी करता हूँ। सॉरी यार। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर से रिलेटेड है। जैसा कि इसका एम है टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स। जो हमारे पास थर्मल कलेक्टर्स हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स भी उसी की टाइप में से एक टाइप है। जो लास्ट टाइम हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स पे। अब उसकी फर्दर आगे एक नेक्स्ट टाइप है जिसे इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स कहते हैं। उसका तो आज हम देखेंगे कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कैसे वर्किंग करता है और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहले तो ये है कि इसको हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो सकता है। बेसिक पर्पज इसका वाटर हीटिंग है कि वाटर को प्री हीट करने के लिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए अगर आपको वाटर की प्री हीटिंग रिक्वायर्ड है तो आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर आगे आप इससे एक नेक्स्ट लेवल जिसे पैराबोलिक ड्राफ्ट कलेक्टर्स कहते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स की जो इसकी जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है जिसको हमने ओपन किया हुआ दिखाने के लिए। सबसे पहले इसमें स्टार्ट में ग्लास है, ठीक है, बाहर बाहर वाली साइड पे एक ग्लास है। फिर उसके बाद ये इसका इनर ग्लास है जिसका कलर चेंज है, जो डार्क कलर में है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये इसकी स्टील की शीट है इसमें, और इसके अंदर जो है ये कॉपर का पाइप है। और इस कॉपर के पाइप का जो ये पार्ट है इसे हीट एक्सचेंजिंग बल्ब कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो लिक्विड होता है। जो लिक्विड टेम्परेचर जब राइज लेता है इस ट्यूब के अंदर, टेम्परेचर राइज लेने की वजह से वो लिक्विड ऊपर की तरफ मूव करता है और इसकी ऊपर वाली पार्ट में यहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो कर रहा होता है। और जब वो लिक्विड राइज लेता है इस पॉइंट पे पहुंचता है, यहाँ आके हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज होने की वजह से दोबारा जो लिक्विड है वो ठंडा होता है और वो दोबारा नीचे चला जाता है। यही प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो हीटअप होता रहता है। इसी तरीके से हीट एक्सचेंज होती रहती है और जो हीटेड वाटर है उसको हम आगे अपने स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं या जिस भी सिस्टम को हमने रन करना है उस सिस्टम को हम रन कर लेते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में जो रीडिंग्स हमने लेनी है और सबसे मेन हमारा जो पर्पस है वो इस एक्सपेरिमेंट का, हमने इसकी एफिशिएंसी देखनी है कि इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर की एफिशिएंसी कितनी है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो मैंने साइड पे लिखी हैं। और जो टेबल हमारा बनेगा वो ये वाला टेबल बनेगा। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है 5 कॉलम्स हैं। सबसे पहले टी इन टेम्परेचर कितना हो रहा है ये हम खुद मेजर करेंगे। जो हम टेम्परेचर इस सिस्टम को स्टार्ट से जो वाटर हम चार्ज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उससे हम टेम्परेचर इन कह रहे हैं वो कितना है वो हम खुद मेजर करेंगे और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर इन वाले कॉलम। उसके बाद है टी आउट, जो वाटर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर से पास होने के बाद जो वाटर हमें मिल रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका आउट टेम्परेचर कितना है वो हमने, जो हमें मिलेगा वो हमने टेम्परेचर आउट वाले कॉलम में लिखना है। इसके बाद आ गया डेल्टा टी कि आउट टेम्परेचर का और इन टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसे हम डेल्टा टी कह रहे हैं कि डेल्टा टी हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हमने इस कॉलम में लिखना है। उसके बाद जो क्यू गेन है, क्यू गेन की वैल्यू
यहाँ पे आएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी क्यू गेन की वो हमने यहाँ लिखनी है और उसके बाद हमने इसकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। तो सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले इरेडियंस की वैल्यू जो अभी इस टाइम पे हमारे पास जो इरेडियंस है आ रही है उसकी वैल्यू हमने ये लिख दी है 870 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास इस टाइम जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे नोट कर दी है। इसके बाद मैथ फ्लो रेट जो हमारे पास पंप लगा हुआ है उसका जो मैथ फ्लो रेट आ रहा है उसकी वैल्यू हमने ये लिख दी है 0.09 kg पर सेकंड। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू है वो 4.186 यहाँ पे लिख दी है। लेंथ ऑफ कलेक्टर जो हमारे पास ऊपर कलेक्टर्स लगे हुए हैं वो टोटल 4 कलेक्टर्स हैं। उसमें जो एक सबसे पहला कलेक्टर है उसकी लेंथ जरा बड़ी है, बाकी जो 3 कलेक्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं और तीनों सेम साइज के हैं। जबकि पहला कलेक्टर जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, उसकी लेंथ और डायामीटर दोनों चेंज है। जबकि बाकी जो तीनों कलेक्टर्स हैं उनकी लेंथ डिफरेंट है और उनका डायामीटर भी डिफरेंट है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो कलेक्टर की लेंथ पहले कलेक्टर की है वो 163 सेंटीमीटर है और जो दूसरा, तीसरा और चौथा कलेक्टर है उन तीनों की लेंथ जो है वो 143 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो पहला कलेक्टर जो मैंने आपको बताया था कि जो थोड़ा सा बड़ा लेंथ में, उसका जो डाया है वो हमारे पास डायामीटर आ रहा है वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है और उसके बाद जो डायामीटर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कलेक्टर का है वो 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इसके बाद हमने निकालना क्या है, क्यू गेन निकालना है हमने। क्यू गेन के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, मैथ फ्लो रेट और उसके बाद आपको चाहिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा टी, ये वैल्यूज आपको चाहिए। तो हम डेल्टा टी तो हम खुद फाइंड आउट करेंगे, टेम्परेचर इन और टेम्परेचर आउट जब हमें मिलेगा तो उससे हम डेल्टा टी फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद बाकी इसकी मैथ फ्लो रेट और जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इसकी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो आपके पास क्यू गेन की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एफिशिएंसी हमने कैसे निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है क्यू गेन इनटू ओवर टोटल सोलर एनर्जी। क्यू गेन को डिवाइड करेंगे टोटल सोलर एनर्जी से तो हमारे पास टोटल जो एफिशिएंसी आ रही है हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो टोटल जो सोलर एनर्जी है वो कैसे फाइंड आउट होगी, वो एरिया इनटू इरेडियंस। एरिया किस चीज का, जो हमारे पास इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल लेंथ ऑफ सोलर लेंथ है सोलर कलेक्टर की उसको मल्टीप्लाई बाय जो उसका डायामीटर है उससे डाय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा सोलर इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का, ठीक है। और जो इरेडियंस की वैल्यू आपको मैंने पहले बताया कि ये गिवन है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे ए को आई के साथ, तो हमारे पास जो है ये टोटल जो एनर्जी है इसकी वैल्यू, सोलर एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर क्यू गेन की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन होगी और टोटल सोलर एनर्जी भी आ जाएगी, उससे आप लोग जो है इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया था वो लगे हुए हैं। ये टोटल 4 इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो पहला इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है ये लेंथ में और डायामीटर के लिहाज से ये थोड़ा सा बड़ा है और बाकी जो तीनों इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं वो थोड़े छोटे हैं इससे, और बाकी तीनों का सेम साइज है, सिर्फ पहले इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर का साइज जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। हमने जो वैल्यूज लेनी है टेम्परेचर इन की और टेम्परेचर आउट की वैल्यू लेनी है, जिससे हम लोग डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे कि डेल्टा टी कितना है। तो अभी हम सबसे पहले इसका इन जो वाटर इसमें इन हो रहा है वो यहाँ से इन हो रहा है, ये फर्स्ट आपका जो है इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं कि ये कितना टेम्परेचर हमारे पास जो वाटर इन हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे इन हो रहा है। ये आ रहा है 24.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू आ रही है। और अभी हम इसका टेम्परेचर आउट देख लेते हैं कि इसका आउट टेम्परेचर कितना है, जो वाटर हमें आउट होने इससे पास होने के बाद इन 4 इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर से कि वाटर का आउट टेम्परेचर क्या हमारे पास आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स ये अभी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ रही है, तो इसलिए आप तकरीबन 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें ये इसकी वैल्यू मिल रही है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे अब आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, जो आपका टेम्परेचर आउट और टेम्परेचर इन का डिफरेंस है, टी आउट माइनस टी इन करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, और उससे आगे बाकी कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसकी बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स लास्ट टाइम आपने एक्सपेरिमेंट में किया था, ये उसकी आगे एक नेक्स्ट लेवल फॉर्म है। ये एवाक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स हैं, ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर से एफिशिएंसी के लिहाज से थोड़े उससे बेहतर हैं। इनकी एफिशिएंसी जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर से ज़्यादा होती है। इससे फर्दर अब आगे आप जाएं तो वो फिर आगे पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर्स आते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है वो इससे एवाक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर से ज़्यादा